कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर मैं क्लास 10th की साइंस का फिजिक्स पार्ट लेकर तो हमने आपको पढ़ा दिया था प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के प्रकार और दर्पण, गोली दर्पण और गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। और उसके बाद हमने आपको बताया था चिन्ह परिपाटी। तो देखो चिन्ह परिपाटी के बाद आगे हम चलते हैं। अभी एक मिनट और समझते हैं चिन्ह परिपाटी हमने क्या बताया था आपको, वापस एक बार फिर समझ लो। यदि ये कोई दर्पण है, यदि ये कोई दर्पण है और इस दर्पण का ये मुख्य अक्ष है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो इसका ये ध्रुव है। अब मैं बता देता हूं आपको चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी में हमने बताया था प्रकाश की किरणें जो है वो हमेशा बाईं ओर से डाली जाएगी। कैसे डाली जाएंगी? बाईं ओर से, ठीक है। दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। इसके बाद अगर हम कोई दूरियां मापते हैं तो ध्रुव से मुख्य अक्ष के समांतर मापते हैं। तो यदि हम इधर इस दिशा में माप रहे हैं तो ये दूरी ऋणात्मक होगी। कैसी होगी? ऋणात्मक। अगर इससे हम इस दिशा में माप रहे हैं तो ये दूरी धनात्मक होगी, ठीक है। अगर हम कोई वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई अगर मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर बन रहा है, किधर बन रहा है? ऊपर की ओर बन रहा है तो ये धनात्मक होगा, और ये नीचे की ओर बन रहा है तो ये ऋणात्मक होगा, ठीक है। इधर भी अगर ये ऊपर की ओर बन रहा है तो धनात्मक होगा, नीचे की ओर बन रहा है तो ये ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो ये है आपका मुख्य चिन्ह परिपाटी। और इसके अनुसार अवतल दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला हमारा टॉपिक है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो देखो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो बनने के लिए इसके कुछ प्रमुख नियम हैं, वो मैं आपको बताता हूं। देखो पहला नियम होता है जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये मान लो मुख्य अक्ष है और ये दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। एक और हम बनाते हैं, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो देखो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, देखो प्रकाश किरण किधर से आएगी? बाईं ओर से आएगी, ठीक है। इसके समांतर आ रही है, ये भी मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, इसके भी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है? फोकस से। ये हमारा फोकस है, तो ये फोकस से होकर चली जाती है, ठीक है। किधर जाती है? समझो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है, या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। ये इसका फोकस है, ये वक्रता केंद्र, ये इसका वक्रता केंद्र। तो देखो पहला नियम क्या हो गया, समझ लीजिए आप सही से। पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात
या तो फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अवतल जो दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, इसमें फोकस से होकर जाती है और जो उत्तल दर्पण है उसमें से फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये प्रकाश किरण इस फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, जब वास्तव में ये यहाँ से उठी गई है। ठीक है, तो ये आपका पहला नियम है। ठीक है, आप इन नियमों को सही से समझ लेंगे तो आप प्रतिबिंब जो बनेंगे आगे उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आप अच्छे से समझिए इन्हें, आपने अगर समझ लिया तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं फिर बता रहा हूँ, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है, या ये अवतल दर्पण की बात है, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये अब तो हो गया नियम नंबर 1। ठीक है, दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या है? अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ये उत्तल दर्पण। ठीक है, सेम कंडीशन होगी इसमें। तो देखो दूसरा नियम है, ये हमारा फोकस क्या है, फोकस, और इसका भी यहाँ क्या होगा, फोकस। दूसरा नियम है कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण या मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण, ये देखो ये देखो, ये मुख्य फोकस की ओर आ रही है, ये मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है। देखो यहाँ से देखोगे तो यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये किरण कहाँ जाती है? ये परावर्तन के पश्चात जैसे ही इससे परावर्तित होगी तो ये किरण सीधी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? सीधी हो जाएगी। ठीक है, इधर से आ रही है और इधर से होके जा रही है। ऐसे ही ये प्रकाश किरण इधर से आ रही है और यहाँ से जा। ठीक है, समझो आप। दूसरा नियम क्या है? तो मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण या मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, पैरेलल हो जाती है। समझ लीजिए आप, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण या मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, अब अवतल दर्पण में फोकस से होकर आती है और उत्तल दर्पण में फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसी होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इसका बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा नियम। ठीक है, आप आराम से बैठ के नोट करेंगे और नोट करके फिर वापस रिवीजन कर लेंगे। अगला नियम, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप वापस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा नियम, ये आपका फोकस है, ये आपका फोकस है। ठीक है, तो तीसरा नियम है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण। किसे? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण या ये हमारा अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। तो देखो, या तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण या वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण, ये मान लो
प्रकाश किरण जो है वो वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, इसको सही से बना देता हूँ। ठीक है, तो जो प्रकाश कण वक्रता केंद्र से होकर जाती है या वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है, वह प्रकाश किरण उसी मार्ग में वापस लौट, जिस मार्ग में आती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, अर्थात तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम ये है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण या वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, ये तीन नियम आपके हो गए और इन में से कोई दो नियम आप लगाएंगे और उनसे आप किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की गणना कर सकते हैं, देख सकते हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, लेकिन इसका एक और मैं बता देता हूँ नियम। इसका एक नियम और बताता हूँ। ये इसका मतलब है, अगर प्रकाश किरण इसके ध्रुव पर आकर टकराती है तो ये जिस कोण पर आगे टकराएगी उसी कोण से वापस लौट जाएगी। ये क्या है आपका, कल मैंने बताया था, ये आपका आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। ठीक है, जिस कोण पर आएगी उतने ही कोण पर उठ के चली जाएगी। ऐसी सेम कंडीशन इसमें होती है। ठीक है, तो ये है आपकी ये भी कोण ये आई और ये आ। ठीक है, अर्थात अगर प्रकाश किरण ध्रुव इसे ध्रुव पर टकराती है, ध्रुव पर आती है तो यह जिस कोण से आती है उसी कोण से वापस चली जाती है। ठीक है, ये आपके हैं प्रतिबिंब बनने के नियम। अब आप इनमें से कोई दो नियम लगाकर किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का बनना ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये है प्रतिबिंब बनने के नियम। अगर आपने ये नियम सही से समझ लिए तो आप आसानी से प्रतिबिंब का बनना समझ लेंगे। ठीक है, देखो तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अभी हम क्या करते हैं, हम किसी एक दर्पण को देखते हैं। अभी हम दे रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर। तो इसमें नंबर एक, अब इसमें एक अलग अलग स्थितियां होती हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की स्थितियां अलग अलग होती हैं। तो हम पहला पॉइंट लेते हैं, ये देखो अवतल दर्पण मुख्य अक्ष है इसमें। अगर कोई वस्तु यहाँ अनंत पर रखी हुई है, ये देखो, तो अलग अलग वस्तु रखी होंगी। ये इसका ध्रुव है। अब मान लो ये इसका फोकस है, यहाँ ये इसका वक्रता केंद्र है। अब देखो अवतल दर्पण के सामने, क्योंकि देखो प्रत्येक इस पर प्रकाश की किरणें हैं वो इधर से ही आएंगे, तो वस्तु इधर ही रखी होगी। तो जब वस्तु इधर रखेंगे, इधर रखी होगी, तो इसकी रखने की स्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। पहली स्थिति जब वस्तु बहुत दूर रखी हो, उससे अनंत पर हो। दूसरी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। तीसरी वक्रता केंद्र पर हो। चौथी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। फिर फोकस पर हो और फोकस और ध्रुव के बीच में हो। तो अलग अलग कंडीशंस बनती हैं। तो पहली कंडीशन हम यहाँ ले रहे हैं जब वस्तु अनंत पर रखी है। कहाँ रखी है? अनंत पर रखी है। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो नंबर 1 कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर रखी तो देखो क्या होगा, तो यहाँ से तो ये हमारे लिए आसान रहता है। मान लो अनंत पर प्रकाश कर रखी है, वस्तु अनंत पर रखी है,
तो उसके लिए हम यहाँ से ये दो प्रकाश किरण डालते हैं, एक फोकस से ऊपर जाए और एक वक्रता केंद्र से ऊपर जाए। ठीक है, फोकस से ऊपर जो प्रकाश किरण गई वो क्या होगा, इसके समांतर हो जाएगी। फोकस से ऊपर जो प्रकाश किरण जाएगी वो क्या होगा, इसके समांतर हो जाएगी। और जो वक्रता केंद्र से ऊपर जाएगी वो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ठीक है, पहली प्रकाश किरण जो फोकस से ऊपर जा रही है ये यहाँ से टकराने के पश्चात क्या होगा, सीधी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। और ये प्रकाश किरण दूसरी वाली ये वक्रता केंद्र से ऊपर जा रही है, ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी, तिरछी हो गई है, इसको सीधा कर देता हूँ मैं। तो ये जहां से होके जाएगी और यहाँ से टकराने के पश्चात वापस इसी मार्ग में लौट जाएगी। तो ये दोनों प्रकाश किरणें इस बिंदु पर काट रही हैं, यहाँ काट रही हैं, तो ये फोकस है। तो ये जो रेखा है ये इस बिंदु पर, इससे हम लाइन में खींच रहे हैं, ये हमारा इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब है इसका, ये मान लो कोई वस्तु है ओ डैश, तो इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा आई डैश। ठीक है, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ओ मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, और आई मतलब इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ जो ओ डैश वस्तु है इसका प्रतिबिंब बन रहा है आई डैश। क्या बन रहा है, आई डैश। ठीक है, ये फोकस है। अब आप यहाँ ये देखो, ये प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब एक सीधी लाइन है दिखाई दे रही है, डॉट डॉट तो है नहीं, तो ये वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक। और वस्तु ऐसी रखी है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा, वास्तविक उल्टा। एवं वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब कितना है, छोटा है। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। और कहाँ बन रहा है, फोकस पर। कहाँ बन रहा है, फोकस पर। ठीक है, 1 2 3 4। आपको प्रत्येक प्रतिबिंब में कम से कम ये 4 बातें बतानी पड़ेगी। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु बहुत छोटा है, बहुत छोटा बनता है, यहाँ बहुत छोटा। ये तो हमारी हम यहाँ खींच रहे हैं जो लाइनें, ये लाइनें हमारी यहाँ थोड़ी कम है, यहाँ ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए थोड़ा तिरछा सा लग रहा है आपको। लेकिन जब आप पटरी और प्रकार से बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो एकदम एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है, और कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक है, देखो आप समझ लो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो अनंत से कोई दो प्रकाश किरणें हम लेंगे, यहाँ कोई 2 नियम लगा देंगे। तो पहला नियम हमने लगाया, फोकस से ऊपर जाती है प्रकाश किरण। किससे, फोकस से। तो फोकस से हो जाने वाली प्रकाश किरण वो कैच के समांतर हो जाती है। ठीक है, दूसरी देखो ये थोड़ी तिरछी हो गई है, नीचे आ गई है, ये और ऊपर होगी तो ये और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा और मैं सही कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक है, ठीक है, ये छोटा बनेगा। तो देखो ये लाइनें जब आप सीधी खींचोगे तो प्रतिबिंब एकदम सही बनेगा। ठीक है, तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक है, पहला नियम हो गया आपका। अब आप देखो दूसरा नियम, एक कंडीशन हो गई जब वस्तु अनंत पर रखी हो। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हम लेते हैं, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो क्या होगा, देखो चलो ये हमारा क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण है, और ये इस पर रेड ऑक्साइड का पेंट लगा हुआ है। यहाँ इसका वक्रता केंद्र है, यहाँ फोकस है, यहाँ रखी है बस। ठीक है, इसमें हम 2 नियम लगाते हैं। पहला नियम, मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण फोकस से हो जाती है, कहाँ से हो जाती है, फोकस से हो जाती है। ठीक है,
दूसरी प्रकाश किरण, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, ध्यान दो, हमने यहाँ दो नियम लगाए, कौन से हैं? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। ठीक है, दूसरी, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों इसके ऊपर काटते हैं, वस्तु ओ डैश है तो ये प्रतिबिंब रहा है इसका आई डैश। ठीक है, ये आपका प्रतिबिंब बन के तैयार हुआ। अब देखो बड़ा सरल है, आसानी से आपने अगर ये नियम समझ लिए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। समझ लीजिए, आराम से समझ सकते हैं। ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब बन रहा है। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब कहाँ? तो सी तथा एफ के बीच। मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। ठीक है, अब ये देखो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। ठीक है, और कैसा है? वस्तु से छोटा है। वस्तु से छोटा है, वास्तविक छोटा है और वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बन रहा है। ठीक है, और 1 2 3 बातें आपने बता दी। वास्तविक है, छोटा है, और कैसा है? उल्टा है। और कैसा है? उल्टा। उल्टा, वास्तविक, उल्टा, छोटा और वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। ठीक है, तो दूसरा नियम जब आया, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, छोटा और वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है ये है फोकस, ये है वक्रता केंद्र। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, कहाँ रखी हो? वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तब ये थोड़ा अच्छा हो रहा है। तो देखो यहाँ पर हमारी लाइनें थोड़ी सी अच्छी हो सकती हैं, लेकिन जब आप खींचोगे तो ये बिल्कुल सीधे से होके जाएगा। ठीक है, तो ये देखो वस्तु है ओ डैश, ये प्रकाश किरण गई, ये यहाँ से जाती है, अगर जाती है, ये फोकस है एफ। इसमें कौन से नियम लग रहे हैं? इसमें दो नियम लग रहे हैं, आई आर डैश में प्रतिबिंब है। इसमें दो नियम लग रहे हैं। ये वस्तु कहाँ रखी है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, कहाँ रखी हो? वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो देखो तो क्या हो रहा है? वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से ऊपर जाती है। इससे ऊपर जाती है, फोकस से ऊपर जाती है। ठीक है, और फोकस से ऊपर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये जो ओ डैश वस्तु है, आई डैश का प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं, वस्तु कहाँ रखी थी? वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर ही। ठीक है, देखो जो प्रतिबिंब है वो कैसा है? वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के बराबर है। कैसा है? वस्तु के बराबर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर है। ठीक है, और देखो चौथा पॉइंट कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आई होगी। देखो
प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर ही और वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। ठीक है, इसमें दो नियम फॉलो होते हैं। पहला नियम कौन सा? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन पश्चात फोकस से ऊपर जाती है। दूसरा नियम, फोकस से ऊपर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन पश्चात वक्रता केंद्र से ऊपर चली जाती है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों प्रकाश किरणें इस बिंदु I' पर काटती हैं। ये जो I' है वो वस्तु O' का प्रतिबिंब है। ठीक है, पूरी बात आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है।